जब तक आपको ये क्लियर ना हो जाए कि जिस ड्रीम के साथ मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, जब तक वो आपका ड्रीम पूरा ना हो जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? यस सर, यस सर। जी सर, आप अनम्यूट रखिएगा अपने आप को, अगर आवाज ऊपर नीचे हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना सर? तो दोस्तों आज के सेशन के अंदर हम जानने वाले क्या है, जैसे कि सर ने बताया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है? तो दोस्तों संडे के दिन जो हम लोग सेशन करते हैं या 1-to-1 हम जो लोगों से मिलकर प्लान करते हैं, तो संडे सेशन करने के बाद 1-to-1 प्लान करने के बाद बहुत बार होता क्या है कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपके गेस्ट के मन में होते हैं और कई बार वो आपसे पूछता नहीं है और कई बार पूछ लेता है तो आपके पास उनका जवाब नहीं होता। तो आज उन चीजों पर डिस्कस करने के लिए हम लोग बैठे हैं। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि हम इस बिजनेस को शुरू तो कर चुके हैं, अब बिजनेस शुरू करने के बाद अब पता लगता है कि यार यहाँ तो ऐसा हुआ, तो ऐसा हुआ, तो ये हुआ, तो उसने ये पूछ लिया, तो या मेरे मन में ही 4 सवाल हैं, तो मैं उन सवालों का जवाब कैसे दे पाऊंगा? तो दोस्तों आज के सेशन के अंदर मैं आपसे जो बात करने वाला हूं वो यही बात करने वाला हूं कि किस तरीके से आप उन ऑब्जेक्शंस को, जो आपके मार्ग में बाधाएं आती हैं, उन्हें आप दूर कैसे कर सकते हैं, तो उसको हम लोग शुरू करेंगे। तो जितने भी लोग अभी यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं, तो मैं एक बार चाहूंगा कि अगर आप इस सेशन को लेकर एक्साइटेड हैं, मैं चाहूंगा अगर आप इस सेशन को सुनने के लिए तैयार हैं, सीखने के लिए तैयार हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हैं, जैसे कि आपके लीडर सीनियर्स करते जा रहे हैं, तो फटाफट अपने चैट बॉक्स में आइए और फटाफट टाइप करना शुरू कीजिए, यस वी वांट टू डू समथिंग। करना शुरू कीजिए, यस हम कुछ सीखने के लिए तैयार हैं। बहुत बढ़िया, प्रमोद सर का आगे एक्साइटेड, वेरी गुड। सत्येंद्र सर की टीम तो धमाकेदार है, सबसे आगे वही दौड़ती है साहब, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले बाजी मारने वालों में उन्हीं का नाम शामिल है, बहुत बढ़िया। दोस्तों बहुत से दोस्तों के यस आने शुरू हो गए हैं। देखिए इससे होता क्या है, ये ना टू वे जोन होगा तो ज्यादा मजा आएगा। अगर मैं बोलता रहूंगा तो हो सकता है कि मैं सो भी जाऊं, है ना? तो अगर आप चाहते हैं मैं इस सेशन के बीच में सो जाऊं तो इस कन्वर्सेशन को हाफ वे, वन वे रखेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं सर हमें कुछ सीखना है तो हम टू वे जोन में रखेंगे ना, वेलकम चंपा मैम, आपका वेलकम है। अगर इसको टू वे जोन में रखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, तो हम इसको टू वे जोन बनाकर चलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसकी सेशन का शुरुआत करते हैं। और सेशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सब लोगों ने, सीनियर्स लोगों ने आपस में छांट के निकाले हैं। और इतना समय हो गया, वेलकम सोनिया मैम, इतना समय हो चुका है, इतने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे सीनियर्स हैं, जैसे अमित सर हैं, अनुराग गुप्ता जी हैं, या हम और कोर लीडर्स की बात करें, तो यही कुछ प्रश्न हैं जो हम लोगों के बीच में आते हैं। तो मैं उन कुछ प्रश्नों के साथ आपसे शुरू करना चाहूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन, जब हम किसी को इस बिजनेस के बारे में दिखाते और बताते हैं तो अक्सर एक क्वेश्चन आपके सामने आता है। क्वेश्चन क्या है? और इत्तेफाक देखिए कि आज भी मैं अपने किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा था तो उसका यही प्रश्न आया कि मेरे पास तो समय नहीं है। एक्चुअली वो नागा पुलिस के अंदर है और अभी दिल्ली में उसका पोस्टिंग है। तो उसका प्रश्न का आंसर ये था, जो मैंने उससे बात करी, कह रहे सर मैं करना चाहता हूं आपकी तरह, मैं भी आपकी तरह विदेश यात्राएं करना चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं कि मेरा कोई व्यवसाय विदेश में हो, मैं भी चाहता हूं कि मेरे पास भी 10-20 लाख रुपए की अच्छी सी गाड़ी हो, लेकिन कैसे करूंगा सर, समय नहीं है। तो क्या ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है दोस्तों? हर क्वेश्चन के साथ आप यस और नो टाइप करना शुरू कीजिएगा। अगर अधिक यस आते हैं तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, और अगर ज्यादा नो आते हैं तो मैं उस क्वेश्चन को स्किप करके अगले क्वेश्चन पे चल जाऊंगा। तो ये क्वेश्चन जिन जिन के सामने आता है टाइप करना शुरू कीजिए, यस ऐसा होता है। देखिए मैंने पहले बोला इसको टू वे जोन बना के चलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, राइट सर? चलिए, तो अब क्वेश्चन आता है कि मेरे पास समय नहीं है। तो जब कभी कोई दोस्त, आपका गेस्ट या प्रोस्पेक्ट ये क्वेश्चन आपसे करे, या ये क्वेश्चन आप पर दाग दे कि यार मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है, या कई बार आपके सामने भी ये प्रश्न होगा कि मेरे पास समय नहीं है, मैं अपना तरीका आपको सिखाता हूं कि मैं किस तरीके से क्वेश्चंस, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करता हूं। ओके, जब कभी कोई मेरे से सवाल पूछता है ना कि मेरे पास समय नहीं है, तो मैं उसको हमेशा जवाब इस तरीके से देता हूं, दोस्त जैसा आपने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, आज से 2 साल पहले, क्योंकि 2 साल मुझे हो चुके हैं, तो 2 साल पहले जब इस व्यवसाय के बारे में मैंने सुना था तो मुझे भी ये लगता था कि मेरे पास तो समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे करूंगा? ये क्वेश्चन जो दोस्त आज आपके सामने है ना, बिल्कुल ठीक यही क्वेश्चन आज से 2 साल पहले मेरे पास भी था। तो जो मेरे को इस बिजनेस के बारे में बता रहे थे, जो मेरे सीनियर थे जिन्होंने इस बिजनेस से मुझे इंट्रोड्यूस कराया था, जब उन्होंने मुझे इस
बिजनेस के बारे में बताया, तो मैंने उनसे सीधा प्रश्न यही किया कि सर बिजनेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन परेशानी यह है कि मेरे पास समय नहीं है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा बात बोली, उन्होंने बोला सर समय किस चीज के लिए नहीं है? एक शानदार जीवन के लिए समय किस चीज के लिए नहीं है सर? आप कह रहे हैं ना कि आपके पास समय, तो समय किस चीज के लिए नहीं है? विदेश यात्राओं के लिए, अपनी फैमिली को वो हर सुख सुविधा देने के लिए। समय किस चीज के लिए नहीं है सर? आप ढूंढिए। इस प्रश्न का जवाब आपके पास खुद है कि मेरे पास समय नहीं है। और सर मैं आपको बताऊं कि समय कभी किसी के पास नहीं होता, हमेशा समय का जुगाड़ करना पड़ता है। मैंने इसलिए बहुत देसी वर्ड यूज कर लिया, जुगाड़। तो हमेशा समय का जुगाड़ करना होता है दोस्तों। समय कभी किसी के पास नहीं होगा, लेकिन समय का हमें क्या करना होगा? बंदोबस्त करना होगा, समय का जुगाड़ करना होगा। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो यह समस्या है। इस समस्या का समाधान क्या है कि समय निकालिए। पिछले 15, 20, 25 साल से आप लगातार नौकरी पर जाते हैं, 60 साल में आकर आप रिटायर भी हो जाएंगे। आज आपके पास समय नहीं है, तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में समय आपके पास होगा? नहीं। तो समय का अरेंजमेंट करना होगा, समय का जुगाड़ करना होगा। समय नहीं है तो समय निकालिए, क्योंकि आपका जो व्यवसाय जिसको आप पिछले 15, 20, 25 साल से कर रहे हैं, उस काम ने आपको इतना समय नहीं दिया कि आप एक अच्छे खासे नए व्यवसाय को अडॉप्ट कर सकें, एक नए व्यवसाय को शुरू कर सकें। तो सोचिए कि अगर 25 साल की नौकरी के बाद भी आपके पास समय नहीं है, तो क्या आने वाले वक्त में समय होगा? नहीं होगा। तो समय का जुगाड़ तो आपको करना ही होगा। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक अगला क्वेश्चन जो आपके सामने अक्सर आता है, जो लोग पूछते हैं कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट महंगे हैं, अक्सर एक क्वेश्चन आता है। अगर आपके सामने आया तो यस टाइप कीजिए, नहीं आता तो नो कीजिए। ज्यादा रेशो जिसका रहेगा उस पर बात करेंगे। टाइप कीजिए फटाफट कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट महंगे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि महंगे हैं। अगर आपको लगता है महंगे हैं तो ओके, मतलब कुछ लोग हैं तो जानना चाहते हैं। नारायण गुप्ता सर भी कहते हैं हाँ सर बताओ, लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं, तो चलो साहब महंगों को सस्ता कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, तो इसमें ना कंपनी का दोष है ना उस प्रोडक्ट का दोष है, दोष आपकी पॉकेट का है। प्लीज बुरा मत मानिएगा, दिल पर मत लीजिएगा। अगर लेना है तो गुर्दा फेफड़ा जहां मर्जी ले लो सर, क्योंकि जब तक दिल पर नहीं लगेगी बात नहीं बनेगी। जब तक महंगी चीजें सस्ती लगने ना लगे तब तक काम करना है। जब तक महंगी चीजें आपके पॉकेट के अंदर ना समा जाए, आपकी बाइंग कैपेसिटी ना बढ़ जाए, तब तक काम करना है दोस्तों। तो पहली बात तो क्वेश्चन ही गलत है कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट महंगे हैं। क्वेश्चन तो ये है कि भाई हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती। चलिए फिर भी हम उसकी बात को बड़ा करते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जब कभी आप किसी भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर जाते हैं, या आप जब कभी कभी भी आप किसी की क्लोजिंग करने के लिए जाते हैं, तो कभी भी आपको कोई भी वर्ड ऐसा नहीं बोलना जिससे कि उसको हर्ट हो जाए। बात को समझिएगा। मुस्कुराते मुस्कुराते सारी बातें कह दीजिए, चलेगा। अगर आपने एक भी हार्ड वर्ड बोल दिया तो वो आपके साथ कभी काम करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये जो जर्नी है, ये जर्नी एक दिन या एक घंटे की नहीं है। ये जो जर्नी है मेरे दोस्तों, ये लॉन्ग जर्नी है, लॉन्ग जर्नी। जैसे अगर आज बात करें कंपनी के जो टॉप लीडर्स हैं, जो टॉप अर्नर हैं, जो टॉप कोर कमेटी के अंदर हैं, वे सब लगभग कंपनी में 5-5 वर्ष पूरे कर चुके हैं। तो अगर वो 5 साल पूरे कर पाए तो उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन सिर्फ इतना है दोस्तों कि उन लोगों ने चीजों को समझा है। तो वही चीजें आपको भी समझनी है। प्रश्न आ गया जी आपकी कंपनी के प्रोडक्ट महंगे हैं, तो आप उनको बोलेंगे सर मुझे भी बिल्कुल यही लगता था, आपने बिल्कुल सही बोला कि वाकई जब मैंने 2 साल पहले कंपनी के प्रोडक्ट की लिस्ट को देखा तो मुझे भी लगा यार प्रोडक्ट तो महंगे हैं, लेकिन जब मैंने अपने सीनियर से बात करी तब मुझे यह पता चला कि प्रोडक्ट महंगे नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। बात को समझिएगा कि 5 स्टार का खाना हमेशा खराब नहीं होता। हमें तो ठेली कुलचे पे नहीं खाने की आदत है। बात वहीं आ गई कि हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती कि रोज 5 स्टार में जाकर खाएं। तो उसमें गलती 5 स्टार के खाने की नहीं है भाई, गलती तो हमारी पॉकेट की है। तो यहां पर कंपनी के प्रोडक्ट महंगे नहीं हैं, कंपनी के प्रोडक्ट शानदार प्रोडक्ट हैं। कंपनी के प्रोडक्ट एकदम ऐसी गुणवत्ता के प्रोडक्ट हैं, ऐसे मापदंड पर बनाए गए प्रोडक्ट हैं जो कि आपके परिवार के लिए, उन लोगों के लिए जिनसे आप प्यार करते हैं, वो अच्छे प्रोडक्ट हैं और उनको वही देना है। अब जरा सोच कर देखिए,
एक 10, 20, 25 रुपए का साबुन आप मार्केट से लेकर आते हैं और उस साबुन को लाने के बाद आप अपने घर परिवार के बच्चों को देते हैं, कभी आपने टेस्ट किया, कभी उसकी रिपोर्ट मांगी कि उस प्रोडक्ट में कितना केमिकल है, वो आपके बच्चों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? कभी मांगी आपने रिपोर्ट? नहीं। तो दोस्तों यकीन मानिएगा, कोई भी प्रोडक्ट कंपनी में ऐसा नहीं है जो महंगा है। पहली बात तो ये कि हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती, और दूसरा पॉइंट, कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं आपको वो चीज देने वाले हैं जो आज तक आपको नहीं मिला। मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूं, अगर मैं तुलना के मापदंड पर दिखाऊं, तो दोस्तों आज से पहले 15, 20, 25, 30 साल से आप लगातार किसी ना किसी दुकान से कोई ना कोई प्रोडक्ट तो खरीदते रहे हैं ना, चाहे सस्ता या महंगा। क्या उस प्रोडक्ट ने आपको आज तक 1 रुपया भी कमाने का मौका दिया? नहीं, मुझे भी नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला होगा। तो अगर एक बार इस कंपनी के प्रोडक्ट लेने के साथ में हमें बिजनेस करने का मौका भी मिलता है, अपने घर परिवार के सपने पूरे करने का मौका भी मिलता है, आने वाले दौर में अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने का मौका मिलता है, विदेश यात्राएं करने का मौका मिलता है, तो आपको लगता है ये प्रोडक्ट महंगे हैं? मुझे लगता है बहुत सस्ते हैं साहब, बहुत 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 सस्ते प्रोडक्ट हैं। होना तो ये चाहिए एक साबुन कम से कम 10,000 रुपए का, तब आएगा मजा। तो अपने आप को उस काबिल बनाइए। आप जिसको कहते हैं कंपनी के प्रोडक्ट महंगे हैं, आपको लगता है विराट कोहली कोई साबुन लेने से पहले सोचता होगा प्रोडक्ट महंगा है, या अमिताभ बच्चन जी सोचते होंगे? लगता है नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी बाइंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो आपको मुझे कंपनी प्रोडक्ट तो देती है जो क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो बहुत 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 अच्छे हैं, और साथ में कंपनी व्यवसाय करने का मौका भी देती है। तो अब ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूं, अब ये प्रश्न आपके पाले में है कि आप बताओ कि कंपनी के प्रोडक्ट महंगे हैं? नहीं साहब, कोई महंगे नहीं है, क्योंकि 25 साल से जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कुछ नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू किया पिछले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, वो 5-5 बार विदेश यात्राएं कर आए हैं। जिन्होंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, आज उनकी देखिए एक्स्ट्रा इनकम के तौर पर इनकम कितना अच्छा जा रहा है। तो ये आपका सिर्फ मिथ है कि प्रोडक्ट महंगे हैं। तो दोस्तों बाइंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, ठीक है? और कोई भी बात अपने गेस्ट प्रोस्पेक्ट को ऐसा मत बोलिएगा जो उसको चुभ जाए, चुभानी नहीं है, प्यार से बोलिएगा तो काम बन जाएगा। एक प्रश्न और अक्सर मार्केट में आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। सुना है दोस्तों, आता है क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से टाइप कीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उनसे बोलो सर फिर तो ये बिजनेस आपके लिए ही बना है। अगर कोई आपसे कभी ये कह दे कि जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो भैया ये बिजनेस बना ही आपके लिए है। पॉइंट समझ गए? चलिए अब इस पर बात करते हैं। अब आप उसको ऐसे भी समझा सकते हैं कि जब मैंने इस बिजनेस के बारे में सुना था, तो सुनने के बाद मुझे भी लगा यार बिजनेस तो बढ़िया है, लेकिन यार पैसे नहीं है यार, करना तो चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है। तो भैया पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है कहने से पैसे थोड़ी आएंगे, पैसा तो काम करने से आएगा ना। अब वो सवाल कहता है हाँ जी काम तो हम कर रहे हैं पिछले 25 साल से, बहुत बढ़िया, प्राइवेट जॉब करते हैं 25 साल से। तो भैया पिछले 25 साल की नौकरी ने आपको इतना सक्षम नहीं बनाया कि आप थोड़ा पैसे से प्रोडक्ट खरीद के आप इस व्यवसाय को शुरू कर सके। तो जरा सोच कर देखिए कि पैसा नहीं है ये समस्या है या समाधान? और अगर आपके लिए समस्या है तो समाधान लेकर आया हूं मैं। अगर ये समस्या है तो मैं आपको इसका समाधान देने के लिए आया हूं कि मेरे पास पैसे नहीं है सर, जुगाड़ करना होता है। कभी भी किसी इंसान को देखिएगा, ना तो उसके पास समय होगा ना पैसा। अगर पैसा होगा तो समय का अभाव होगा, और समय होगा तो पैसे का अभाव होगा, ये हमेशा होता है। तो दोस्तों आज हमें एक ऐसा मौका मिला है कि हमारे पास समय ही समय हो, हमारे पास पैसा ही पैसा हो। उसके लिए आपको इस बिजनेस को अडॉप्ट करना होगा, इस बिजनेस को पॉजिटिव माइंड से समझना होगा, इस बिजनेस के साथ आगे बढ़ना होगा। क्योंकि आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 25 साल से आप जो नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी में अभी तक कितनी बार आपने सैलरी भी उठाई होगी। इतने साल मेहनत करने के बाद अगर आपको लगता है कि आज भी आपके पास पैसे नहीं है, तो श्रीमान वो दिन कब आएगा जब हम बनेंगे करोड़पति?
क्योंकि कौन तो निकल गया, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति में, पहले ये समझो कौन कौन है, वो कौन हम है। तो अब आएगा करोड़पति कौन बनेगा, भैया वही बनेगा जो काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको दिशा, जिस दिशा पर आप चल रहे हैं पिछले 25 साल से, 30 साल से या 40 सालों से, तो दोस्तों उस रास्ते पर चलकर तो दिशा में परिवर्तन नहीं होगा। अगर दशा बदलनी है तो दिशा बदलनी होगी। तो तैयार हो जाइए। अगर आप कहते हैं कि पैसा नहीं है तो समाधान भी आपके पास है। समाधान क्या है? ये सब ना क्वेश्चन नहीं होते, टरकाने की कोशिश होती है दोस्तों, समझिएगा। एक इंसान जब इस मोड में आ जाता है ना कि आज तो मैं डूबे सर को सेल दूंगा ही नहीं, तो वो नए नए बहाने निकालेगा। पैसा नहीं है, समय नहीं है, प्रोडक्ट महंगे हैं, ये है वो टरकाना चाह रहा है। एक्चुअल में वो समझ नहीं पाया कि इस बिजनेस की गहराई क्या है। अगर वो इस बिजनेस की गहराई को समझ गया ना तो ये क्वेश्चन आपका दूर भाग जाएगा। बहुत बार मेरी दिल्ली की टीम भी बोलती है, सर हम उसको बोलते हैं, उनके पास तो पैसे ही नहीं है। तो पैसे नहीं है तो ये समस्या है, तो समाधान कौन देगा? ये समाधान देने की जिम्मेदारी भी आपकी है। ये आप उनको समाधान दीजिए कि अगर पैसा नहीं है तो चलिए हम मिलकर पैसे का जुगाड़ करते हैं, क्योंकि जब पैसे का जुगाड़ होगा तो क्या होगा, समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। अभी जो पूरे भारतवर्ष में कोरोना 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 चल रहा है, जब मोदी सरकार ने हर राज्य को बोला कि अपनी वैक्सीन खुद खरीदो, बोले पैसे नहीं है, तो पैसे की समस्या वहां पर भी है, घबराइए नहीं। आप तो इंडिविजुअल एक स्टेट के, एक मोहल्ले के, एक घर में रहते हैं, तो ये परेशानी आपके साथ, तो परेशानी राज्य और देश के पास भी है, लेकिन हर चीज का समाधान है। अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस आपके जीवन में परिवर्तन कर सकता है, आपकी फैमिली, आपके बच्चों के सपनों को साकार कर सकता है, एक शानदार जीवन आपको दे सकता है, तो दोस्तों पैसा नहीं है, इसका समाधान आपको खोजना है, मेरे पास नहीं है। समाधान तो आप ही खोजिए। ओके, कई बार एक क्वेश्चन और आपके पास आ जाता है जो अक्सर आपने देखा होगा, मैंने भी बहुत बार देखा है, कि ना मैं ना ये कर नहीं पाऊंगा। अरे तू नहीं कर पाएगा तभी तो तेरे पास आया हूं, क्योंकि तुझे लगता है कि तू नहीं कर पाएगा और मुझे लगता है कि तू ही कर पाएगा। दोनों बातों का फर्क समझिएगा। तुझे लगता है कि तू नहीं कर पाएगा और मुझे लगता है कि तू ही कर पाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने उसके अंदर के खोए हुए कॉन्फिडेंस को जगाना है कि नहीं यार तू कर सकता है। अक्सर देखिएगा घर परिवार में जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, शर्मा जी का बच्चा टॉप करेगा, गुप्ता जी का बच्चा सीए बनेगा, मेहता जी का बच्चा इंजीनियर बन जाएगा, हमारे का होगा पता नहीं। कारण अपने बच्चों पर किसी को विश्वास नहीं होता। तो आप वही बच्चे हो, बुरा मत मानो, आप वही बच्चे हो जो आप कहते हो मैं नहीं कर पाऊंगा। आपकी उम्र आज 30 साल की हो गई, 30 साल से आपने यही सुना है, तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तू निकम्मा है, नकारा है, निठल्ला है, निखट्टू है, और भी जो भी वर्ड होते होंगे, तो तू नहीं कर पाएगा। आज तक आपने यही सुना है दोस्तों। इसी कारण से आपके अंदर वो जो मोरल था वो आपका डाउन 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 होता चला गया। जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल था ना वो डाउन होता चला गया और आपको लगता है अब मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे अभी 2-4 दिन पहले एक स्टोरी सर ने सुनाई थी, मैं उसको बहुत शॉर्ट में निपटा देता हूं, कि एक शेर का बच्चा भेड़ियों के झुंड में रहने लगा और बाद में वो था तो शेर ना, लेकिन वो रहने लगा किसके साथ, भेड़ियों के झुंड में। और भेड़ियों के झुंड में रहने के कारण वो खुद को भेड़िया समझने लगा था, लेकिन वास्तव में वो क्या था, वो शेर था। तो वही कहानी आपके साथ है। जो आपके आसपास का माहौल है, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो नेगेटिव 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 बातें करते हैं, उन नेगेटिव बातों की वजह से आपके अंदर का वो चार्म, वो स्पार्क खत्म हो गया है दोस्तों। तो मैं वही करने आया हूं। अगर आप चाहें तो ये भी सुन सकते हैं, अलादीन का चिराग सुना है, तो आप वो चिराग हो जिसे मैं रगड़ रहा हूं, हो सकता है कि उसमें से जिन निकल जाए। आज तक आपके बॉस को लगता था तुम नहीं कर पाओगे, माता पिता को लगता था तुम नहीं कर पाओगे, और मैं इकलौता इस धरती पर ऐसा हूं जो कह रहा हूं तुझसे ही होगा। पर पहचान ले ये किसका हाथ पकड़ना है, वो मर्जी तेरी है। दोस्तों अक्सर एक सवाल और आता है, ये मेरे काम की चीज नहीं है, तो उनसे पूछो भैया क्या चीज हुआ जो आपके काम की चीज नहीं है। अच्छा सा पूछना मत, कभी आप पूछ बैठो। जोक सपाटा। तो देखिए अगर कोई कहता ना ये मेरे काम की चीज नहीं है, तो उनको बोलो सर मुझे भी ऐसे लगता था कि ये मेरे काम की चीज नहीं है, लेकिन सर अगर इन चीजों को आप गहराई से समझें तो परिवर्तन का दौर है, क्योंकि प्रकृति, परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। और आप परिवर्तन को समझिएगा, ये परिवर्तन क्या है, परिवर्तन डे बाय डे हो रहा है। चलिए सर मैं आपसे ही शुरू करता हूं। सर पहले हम सबके पास में कीपैड वाला फोन था, सबके पास में। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले ही टच स्क्रीन फोन लेकर चल रहा हो?
कोई है ऐसा जो 20 साल 25 साल पहले टच स्क्रीन वाला फोन लेके चलता हो? नहीं। तो सबके पास पहले वो कीपैड वाले फोन थे, तो हमें लगता था यार कीपैड वाला फोन है, इससे काम चलाएंगे। लेकिन जब स्मार्टफोन आया तो लोगों ने बोला ये हमारे काम की चीज नहीं है, हम तो कीपैड वाले में ही खुश हैं। ऐसा होता था ना। चलिए थोड़ा और डीप में चलते हैं। भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने जब वैश्वीकरण की बात करी, राजीव गांधी जी ने जब देश में कंप्यूटर लाने की बात करी, तो बहुत से लोगों ने उसका विरोध किया, पुरजोर विरोध किया। जगह जगह पर स्ट्राइक भी हुई, हड़तालें हुई, नहीं नहीं सर मत लाओ, कंप्यूटर लाओगे बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें। और आज आप और हम कैसे कनेक्ट हैं दोस्तों? कहने का मतलब ये है कि आज हर चीज कंप्यूटराइज हो गई है, हर चीज कंप्यूटर से होती है। तो आप ये मत कहो कि ये चीज आपके काम की नहीं है। दोस्तों आने वाले दौर में ये चीज आपके ही काम की होगी। जब 2 साल पहले मुझे इसके बारे में पता चला था, तो मुझे भी ये लगा था कि मेरे काम की चीज नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको समझा कि ये आने वाले दौर का बिजनेस है, पैसा कौन कमाता है? पैसा वो कमाता है जो दूरदर्शिता रखता है, पैसा वो कमाता है जो दूर की सोच रखता है। दोस्तों एक दौर, जैसे राजीव गांधी जी का नाम मैंने लिया, उस समय में सन 1990 के दौर में जिन लोगों ने कंप्यूटर को परचेज किया या कंप्यूटर का हार्डवेयर का, असेंबलिंग का, पार्ट्स का, कंप्यूटर सेल परचेज का काम शुरू किया, उन लोगों ने बहुत पैसा बनाया। आज अगर आप कंप्यूटर का ऑप्शन सोचेंगे तो नहीं है। जब स्मार्टफोन का टाइम आया, जिन लोगों ने स्मार्टफोन सेल करना शुरू किया, उन लोगों ने ज्यादा पैसा बनाया। कारण सही समय पर सही डिसीजन। तो दोस्त वही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि नेटवर्किंग आपकी चीज नहीं है या आपके मतलब की चीज नहीं है, तो आज आपको मैं यही समझाने आया हूं कि ये आपकी ही चीज है, ये आपके ही मतलब की चीज है। क्योंकि आने वाला दौर जो है अब वो धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। लोग अब नौकरी से अपने व्यवसाय की ओर कन्वर्ट हो रहे हैं। लोग ऐसे व्यवसाय ढूंढ रहे हैं जहां पर कि उन पर किसी भी तरह का बर्डन ना हो, किसी तरह का ओवरहेड ना हो, किसी तरह के खर्चे ना हो। तो वही चीज तो यहां पर है। कंपनी अपने आप प्रोडक्ट अरेंज करती है, कंपनी खुद डिलीवरी करती है, मैनेजमेंट कंपनी संभालती है, कोरियर कंपनी करती है, नए प्रोडक्ट की सर्चिंग डिपार्टमेंट कंपनी का है, सब कुछ कंपनी तो करती है। आपका मेरा क्या पैसा लगता है? तो दोस्तों ऐसा व्यवसाय जिसके अंदर जाने की संभावनाएं है जीरो और आने की संभावनाएं असीम है, तो हमें उस तरफ सोचना चाहिए। तो कम टू द पॉइंट, तो ये आपके ही काम की चीज है दोस्त, सिर्फ आपको समझना है। क्योंकि अभाव क्या है? अभाव अभी सिर्फ ये है कि आप इसको समझ नहीं पाए हैं। एक और प्रश्न मार्केट में आता है जो आपने अक्सर सुना होगा, एमएलएम को लेकर लोग बहुत से सवाल करते हैं कि इसके बारे में ना मुझे पहले ही पता था, मैं तो सब जानता हूं। ऐसे लोग मिलते होंगे ना ज्ञानी, अगर मिलते हो तो यस टाइप करो। अगर आपको ऐसे ज्ञानी लोग मिलते हैं तो जल्दी जल्दी टाइप करो, जो बोलते हैं हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, हमने सब देखा, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, हमारा तो अनुभव बहुत ज्यादा है, हम तो देखते ही बता देते हैं। होता है ना ऐसा? लाल सिंह जी ने कहा हाँ जी ऐसा होता है सर। चौहान साहब का भी हाँ जी ऐसा होता है। बहुत बढ़िया, मतलब ऐसे लोग मिल रहे हैं। और दोस्तों जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं ना, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जितने भी लोग मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, दीपक सिंह जी हो गए, जितने लोग भी आज रिप्लाई, चंपा मैडम, जितने भी लोग रिप्लाई कर रहे हैं ना, ये लोग कौन है मालूम? ये वो लोग हैं जो रियल में मार्केट में जाते हैं, ये वो लोग हैं जो लोगों से मिलते हैं। एक आदमी से पूछा, अमित सर ने एक आदमी से पूछा कि भैया ये बताओ काम ठीक चल रहा है? हाँ जी बढ़िया चल रहा है। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। और एक आदमी से पूछा, हाँ भाई काम कैसा चल रहा है? जी बड़ी दिक्कत परेशानियां हैं। अच्छा, तो इसका जो मतलब निकला वो क्या निकला? अमित सर समझ गए कौन काम कर रहा है और कौन घर पे सो रहा है। भाई देखिए, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो ही नई नई प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। अगर आपके सामने नई नई समस्याएं आ रही हैं, इसका मतलब आप नए लोगों से मिल रहे हैं। अगर आप लोगों के पास जाएंगे ही नहीं, लोगों से मिलेंगे ही नहीं, तो समस्या कहाँ आएंगी भाई? सोने में कोई समस्या थोड़ी आती है यार, क्या बात कर रहे हैं? चादर ओढ़िए सो जाइए कूलर एसी चला के, काहे की समस्या है सर? किसने कहा ना कोई ऐसा काम करो कि जिससे, कोई ऐसा काम तुम करो जिससे तुम्हें और लोगों तुमसे कोई परेशानी ना हो, तो उसने चादर उठाई पड़ के सो गया, क्योंकि सोने से कोई परेशानी नहीं होती। तो दोस्तों एक सवाल आपके सामने आ गया कि ये इस काम के बारे में मैं सब जानता हूं, तो ऐसे दोस्त को बोलो भाई मुझे भी ये लगता था कि मैं भी गूगल हूं, सच में मुझे भी लगता था कि विकिपीडिया मैं ही हूं, सच में मुझे ऐसा लगता था मुझे सब पता है, मैं सब ऐसे कामों के बारे में जानता हूं। लेकिन जब मैंने इस काम की गहराई के बारे में जाना, तो मुझे पता चला नहीं यार ये काम तो बहुत बड़ा है। जब मैंने इस काम को समझना शुरू किया तब पता लगा अरे
इसके अंदर तो सफलता के बहुत सारे राज छुपे हैं। मुझे ये चीज समझ में आई। जब मेरे को कोई इस बिजनेस के बारे में बताता था ना पहले, तो मैं उसको इग्नोर करता था, नहीं 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 सुनना, नहीं सुनना, नहीं सुनना। लेकिन अगर जब मैंने इसके बारे में बैठ के सुना, तो मुझे पता चला, अरे इसके अंदर तो बहुत कुछ हो सकता है, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। आज लोग जो है महीने का लाखों करोड़ रुपया कमा रहे हैं। तो ये चीजें मुझे समझ में आई। और दोस्त, आप सब जानते हैं, ऐसा मुझे भी लगता था, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि अगर इस व्यवसाय के अंदर मैं आ जाता हूं, तो इस व्यवसाय में आने के बाद मैं कितने लोगों को रोजगार दे सकता हूं, मैं कितने लोगों को एक इनकम का सोर्स दे सकता हूं, मुझे ये चीज समझ में आ गई। जब मैं इस बिजनेस के बारे में आया, समझा और जाना मैंने इस बिजनेस के बारे में, तो मुझे ये भी पता चला कि अगर इस बिजनेस के में डीपली काम किया जाए, तो ये तो वो काम है जो आने वाली पुश्तों तक पैसा दे सकता है। यार मुझे तो बड़ा कुछ समझ में आया। और पहले मैं इसके बारे में समझा। अगर आप इस काम के बारे में जानते थे, तो चलो मुझे बताओ आपको क्या क्या पता है। क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूं, भगवान ने हमें दो कान दिए हैं और एक मुंह दिया है। अगर भगवान ये के बारे में क्या जानते हैं, पहले ये बताइए। और गारंटी की बात है दोस्तों, एक पेपर पेन दे देना, वो एक पेज नहीं भर पाएगा। गारंटी है इस चीज की। क्योंकि उन्हें सिर्फ उड़ती उड़ती खबरें हैं, परंतु जब आप उनको बैठकर डीप में समझाएंगे, तो एक एक चीज उनकी समझ में आएगा और उनका ये भ्रम दूर हो जाएगा कि मैं सब जानता हूं। मैं अक्सर ऐसे लोगों को बताता हूं, सर नेटवर्क मार्केटिंग को मैं 10 साल से जानता हूं, बट मुझे आज भी ये लगता है कि शायद मैं नेटवर्क मार्केटिंग को तो एक सरसों के बीज के बराबर ही जानता हूं। और जबकि मैं 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, राइट, नेटवर्क मार्केटिंग को मैं डीपली अंडरस्टैंड करता हूं, तब मुझे लगता है कि शायद मैं एक सरसों के बीज के बराबर भी नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानता। और आपने तो इस बिजनेस को किया भी नहीं, लेकिन आप सब जानते हैं, तो आपके लिए तो बड़ा फायदा हो सकता है। मिलकर हम लोग कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि जो लोग आपको ऐसा बोलते हैं ना कि हम सब जानते हैं, ये वही लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता कि उनके पीछे बनियान में 4 छेद हैं। ये वही लोग होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से, ऐसे नेगेटिव लोगों से लड़ना झगड़ना नहीं है। हमारा काम क्या है, देखिए, सेल निकालने का तरीका आपको सिखाता हूं। नेवर आर्ग्यूमेंट विद योर प्रोस्पेक्ट। नेवर आर्ग्यूमेंट, कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना। आपने मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी बातें डिलीवर करनी है और उन तक पहुंचानी है दोस्तों। अब एक कई बार एक सवाल आ जाता है कि ये कंपनियां जो हैं, ये पिरामिड आकार की होती हैं, लीगल नहीं होती हैं। आपने सुना होगा ना, ऐसा ऐसा प्रश्न आपके सामने भी आता होगा। अक्सर लोग कहते हैं ऐसे प्रश्न के बारे में, ये गैर कानूनी है, पिरामिड प्लान तो नहीं है, इस तरह की कंपनियां फ्रॉड होती हैं, लोगों को ठगती हैं और भाग जाती हैं, तो चलो इन क्वेश्चनों का आंसर दे देते हैं। कई बार ऐसा लगता होगा आपको, मिल जाते होंगे लोग। ये लोग कौन है दोस्तों? ये वही लोग हैं जो माला जपते हैं, हम सब जानते हैं, ये वही लोग हैं। सब माला जपते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है। तो जरा इनको क्लियर कर दीजिए कि सर सितंबर 2016 में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ को देखते हुए एक रूल एंड रेगुलेशन तैयार किया गया। पहला, भारत सरकार आज इसको लेकर बहुत ज्यादा जागरूक है। दुनिया के अलग अलग देशों में इस पे लॉ बन चुका है। पहला, और समझिएगा, दो तरह की कंपनियां होती हैं, दो तरह से लोग डायरेक्ट सेलिंग को करते हैं। एक डायरेक्ट सेलिंग वो लोग करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड, जो आप और हम करते हैं, जो लीगलाइज है। और कुछ होते हैं जो करते हैं मनी सर्कुलेशन, वो पैसे का घुमाव करते हैं, इसकी टोपी उसके साथ। तो जो लोग ऐसे हैं दोस्तों, जो मनी का सर्कुलेशन करते हैं, उसकी तो 0% गारंटी है। 0% गारंटी कि वो चलेगी या नहीं चलेगी, तो उसको छोड़ दीजिए आप। हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। और डायरेक्ट सेलिंग की जो रूल्स एंड रेगुलेशन और जो गाइडलाइंस है, वो क्या बताती हैं? वो बताती हैं कि जिन कंपनियों के पास प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट का मतलब जिनको आप छू सकें, जिनको इस्तेमाल कर सकें, जिनको फील कर सकें, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब जब आपने इस कंपनी को शुरू किया था, तो शुरू करने के बाद कंपनी ने, जब आपने कंपनी को प्रोडक्ट चूज किया, तो कंपनी ने आपको प्रोडक्ट भी दिया ना? यस और नो?
यस, तो आपने पैसा दिया, फॉर एग्जांपल आपने 5000 रुपीज दिया और कंपनी ने आपको 5000 ज्यादा की वर्थ का प्रोडक्ट आपको दे दिया पहला, तो आपका नुकसान कहाँ हुआ? जो लोग कहते हैं ना, लोग कुछ कंपनियां ठगती हैं और भग जाती हैं, तो उन्हीं के बारे में कहना चाह रहे हैं कि जब आपने कंपनी को दिया पैसा, तो कंपनी ने आपको बदले में सामान दे दिया, एक हाथ लिया और एक हाथ दिया, तो आपका नुकसान बताओ। ये कुछ इस तरह से हुआ कि सड़क मार्केट में हम गए, और क्योंकि अब लॉकडाउन खुल रहा है, मार्केट में जाकर किसी दुकान से हमने आधी किलो जलेबी पैक कराया और जलेबियां घर ले आए और जलेबी लाकर हम सब घर वालों ने खा ली। उसके बाद हम दुकानदार के पास गए और बोले कि भैया तुम्हारी दुकान देखने आए, खुली है कि बंद है? कह रहे किस लिए? हम आपसे जलेबी ले गए ना आधी किलो। अरे आपने पैसा दिया, हमने जलेबी दी, घर जाके डकार मार के मुंह पहुंच के खा भी लिया, अब कहाँ आए हो भैया? नहीं, हम देख रहे हैं कि आपकी दुकान खुली है कि बंद है, और रोज आकर बैठेंगे 6 महीने तक। ये क्या लॉजिक हुआ? तो कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों? कहने का तात्पर्य है, अगर फाइटोसेल लाइफ कंपनी में आपने 2000, 3000, 5000 जो भी पैसा दिया, बदले में कंपनी ने आपको प्रोडक्ट दे दिया, तो हिसाब किताब तो बराबर हो गया ना भाई। नुकसान कहाँ है आपका? अब कंपनी रहे या भाग जाए, आपका क्या नुकसान है? पहला। दूसरा दोस्तों, कंपनी एक प्रोडक्ट से शुरू होते 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 50 के ग्राफ को टच कर रही है। जब शुरू हुई 5 साल पहले तो एक प्रोडक्ट था, आज करते करते 50 प्रोडक्ट पर कंपनी आ गई। कंपनी का पहले एक ऑफिस था, अब लगातार कंपनी के फ्रेंचाइजी ऑफिस खुलते जा रहे हैं, कंपनी की टीम बढ़ती जा रही है। कंपनी पहले एक विदेश यात्रा पर लेकर गई, लोगों ने बोला छोड़ो, ले जाते हैं, दूसरी बार नहीं लेकर जाएंगे। दूसरी बार भी हुआ, अरे छोड़ो बेकार की बातें, कौन कंपनी लेकर जाती है 3 बार? कोई नहीं। तीसरी बार भी गए, चौथी बार भी गए, पांचवी बार भी गए, छठी बार की तैयारी है। अब वो लोग कहते हैं हाँ फाइटोसेल लाइफ कंपनी तो कर ही लेगी। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ दोस्तों? कहने का तात्पर्य है कि कंपनी तो 5 साल से लगातार भाग रही है, कंपनी तो टिकी है। प्रश्न अब ये नहीं कि कंपनी टिकेगी कि नहीं टिकेगी, प्रश्न ये है कि क्या तुम टिकोगे भाई? अब सवाल आपके आपके पाले में है। कंपनी टिकी है, प्रोडक्ट वाइज ग्रोथ कर रही है, प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है। प्रश्न अब आपके साथ में है कि आप कितने लॉयल हैं, आप कब तक टिकने वाले हैं। अब वो प्रश्न आपके साथ है दोस्तों। गैर कानूनी है, पिरामिड है, प्लान है, ये सब बेकार की बातें हैं। आप पॉइंट को समझिए। पॉइंट केवल इतना है कि आपने पैसा दिया, कंपनी ने प्रोडक्ट दिया, हिसाब किताब बराबर, फर्स्ट डे 0% रिस्क फैक्टर के साथ आप काम करते हैं। और जहां 0% रिस्क फैक्टर पे आप काम करते हैं, वहां तो ग्रोथ ही होगी ना भाई। अच्छा जरा सोच के बताइए, हमारी कंपनी का जो ऑफिस है यूपी वाराणसी के अंदर, या जो हमारा ऑफिस चंडीगढ़ के अंदर है, कितनी बार कंपनी ने आपको फोन करके बोला कि भैया पैसे दे दो, ऑफिस का रेंट भरना है? कभी फोन आया आपके पास में? नहीं। तो काहे टेंशन ले रहे हो भाई? कभी अमित सर का या कंपनी का मैनेजमेंट का फोन आया आपके पास में कि भैया हम लोग नया वी पावर मंगा रहे हैं, उसके लिए 50 लाख की जरूरत है, दे दो? कभी बोला क्या? नहीं ना। तो काहे की टेंशन है? टेंशन तो ऊपर वाले लोग लेते हैं भाई, नीचे वाले लोग तो मजे करते हैं। तो अगर मजे करने में भी आपको ऐतराज है, फिर तो छोड़िए। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना हुआ दोस्तों कि आपका नुकसान कुछ नहीं है, फायदा देखो, फायदा किसमें है। तो कई बार ऐसे प्रश्न मार्केट में आते हैं। एक प्रश्न और मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि इस प्रकार की चीजें ना कभी काम नहीं आती, अथवा इस तरह की कंपनियां ना लंबे समय तक नहीं चलती, भाग जाती हैं। तो दोस्तों भागने वाली बात तो मैंने आपको बताई थी, 5 साल से भागी रही है लगातार, ठीक है? अगले 10 साल भी भागेगी, 15 साल भी भागेगी, बट आप कितना भागने वाले वो आप देखो। अब इस तरह की चीजें कभी काम नहीं आती। सर अगर इस तरह की चीजें काम नहीं आती ना, तो ये जो हमारा बॉलीवुड हॉलीवुड है, बंद हो जाना चाहिए। मतलब जरा समझिएगा, आप इस तरह की चीजें जिनको हम बोलते हैं चीजें काम नहीं आती, मैं जरा आपको ये क्लियर कर दूं। आप जितने भी बड़े बड़े फिल्म सेलिब्रिटीज को देखते हैं, जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स को आप देखते हैं, या और भी स्पोर्ट्स प्लेयर को आप देखते हैं, तो दोस्तों आज के समय में अगर आप देखेंगे, तो ये लोग क्या हैं? ये लोग भी तो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आपको नेटवर्क मार्केटिंग का इन शॉर्ट में दोबारा समझा देता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है रिकमेंडेशन थ्रू माउथ। कि जब कभी आप किसी प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, अपने माउथ से उसका रिकमेंड करते हैं कि देखो जी मैंने ये ग्रीन कॉफी भी बहुत गजब की, आप भी टेस्ट करके देखो, आप भी पी के देखो। तो ये चीजें क्या हैं? इसका मतलब हम उस कंपनी के स्टार हैं, हम उस कंपनी के लिए सलमान खान हैं, हम उस कंपनी के लिए
विराट कोहली हैं, राइट? तो हम लोग कौन है? तो यही काम तो हम कर रहे हैं। तो भैया इस तरह की चीजें काम नहीं आती का मतलब क्या हुआ? आज से 15 साल पहले, मेरी बात को समझिएगा, मैं थोड़ा आधुनिक एग्जांपल देने वाला हूं। आज से 15 साल पहले अगर किसी से पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, वो बोला मैं यूट्यूबर बनूंगा। तो बोले ये क्या होता है? यूट्यूबर, यूट्यूबर क्या होता है? टायर वाला ट्यूब तो देखा था, वो नहाने वाला स्विमिंग पूल का ट्यूब भी देखा था। ये कौन? अच्छा ट्यूब, वो जो घर में लगता है ट्यूब। अरे नहीं भैया, हम यूट्यूबर बनेंगे। ये आने वाले आज के दौर का मुद्दा है दोस्तों। आज यूट्यूबर महीने का 4 लाख 5 लाख 10 लाख से ऊपर कमाते हैं। 10 लाख से ऊपर कमाते हैं दोस्तों यूट्यूबर। तो कहने का मतलब हो गया कि आने वाले दौर का बिजनेस है। तो आप ये छोड़िए कि इस प्रकार की चीजें काम नहीं आती दोस्तों, इस प्रकार की चीजें बहुत काम आती हैं। कंपनियां लंबे समय तक नहीं चलती। अरे मेरे भाई जरा स्टडी कीजिए, माफी चाहूंगा मैं ऐसे वर्डों का यूज कर रहा हूं, जरा आप थोड़ा गूगल का इस्तेमाल कीजिए, विकिपीडिया से पूछ कर देखिए, क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो एक सीमित दायरा है, थोड़ा उस पैरामीटर को तोड़कर बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों जो आपको लगता है ना कि कंपनियां लंबी नहीं चलती, जरा इतिहास उठाकर देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनियां कितनी लंबी चलती हैं। लगातार लगातार आज विश्व की जीडीपी में, किसी देश की जीडीपी की बात करें या हम पूरे विश्व की जीडीपी की बात करें, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं इकोनॉमिक्स नहीं हूं, अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन जितना मैं स्टडी करता हूं, जितना मैंने देखा, उसके बेस पर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो लगातार चीजें बढ़ रही हैं, आप और हम बहुत छोटा सोच पा रहे हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न खत्म हो जाता है कि कंपनियां नहीं चलती, लंबे समय तक नहीं चलती। प्रश्न ये है लंबे समय तक आप लोग नहीं चलते। कुछ लोग हैं जिनको हम मंकी लीडर बोलते हैं, मंकी टीममेट बोलते हैं। तो मंकी इधर से उधर तो काहे टिकोगे भाई? तो आज कंपनियां इतना बड़ा इतिहास बनाती जा रही हैं, आपको हमें मौका मिला है कुछ बड़ा करने का, तो हमें उसको जाया देने नहीं जाना चाहिए। एक प्रश्न और हमारे सामने आता है कि इसमें पहले शामिल होने वाले लोग ना ज्यादा पैसा बनाते हैं, वो अमीर बनते हैं। जो शुरू में ज्वाइन हो जाते हैं ना वही पैसा बनाते हैं, बाद वाले नहीं बनाते। बिल्कुल सही बात, मैं इस बात से 100% एग्री करता हूं सर। जो पहले जुड़ता है वो पैसा बनाता है। तो पहले जुड़ने का मतलब क्या हुआ? ये कुछ इस तरह से हुआ कि जो मेरे दादा परदादा थे ना, वो धरती पर आए थे ना, उन्हीं के 10 बच्चे हो सकते थे, हमारे तो नहीं होंगे। ये क्या सवाल ठीक है? जरा सोच के देखिए। ऐसा नहीं होता, आपको लगता होगा। ये तो खुशी की बात है भाई, जिन लोगों ने, अगर मैं फाइटोसेलेफ कंपनी की बात करता हूं, अमित सर अनुराग गुप्ता जी ने जब इस कंपनी को बनाया और कंपनी को बनाने के बाद इस कंपनी को चलाना शुरू किया, तो करते 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 बहुत सारे लीडर मार्केट में आए जो सर के साथ जुड़े, कंपनी के साथ जुड़े, जिन्होंने करते 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 एक अच्छा हाईवे बनाकर आपको दे दिया, जिसकी वजह से आज आपने चलना शुरू किया। जब फाइटोसेलेफ कंपनी शुरू हुई थी उस समय में केवल एक प्रोडक्ट था। जरा सोच कर देखिए कि अगर आपने 5 साल पहले ज्वाइन किया होता तब आपके पास मात्र एक प्रोडक्ट था, और अगर आज की बात करें, आज 50 प्रोडक्ट हैं। आसान कौन सा है, आज या तब? सोचिए, जरा सोच के बताइए। उस समय तो केवल अमित सर, अनुराग गुप्ता सर और टीम के लीडर्स ये बोलते थे, एक दिन देखना टीम के लोगों के पास का अच्छा पे आउट आया करेगा, एक बार देखना हमारी कंपनी विदेश यात्राओं पर लेकर जाएगी। और आज आप क्या बोलते हैं, कंपनी अपने 5 फॉरेन ट्रिप कंप्लीट कर चुकी है। आसान कौन सा है, आज का या पहले का? तो दोस्तों अगर आप कंपैरिजन के मोड में देखेंगे तो ये बिल्कुल गलत है कि जो पहले जुड़ते हैं वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जिस दिन आप शुरू करते हैं आपकी जर्नी वहीं से शुरू होती है। अगर कोई मुझसे पूछे कि नेटवर्किंग करने का, फाइटोसेलाइफ करने का सही समय कौन सा है, मैं बोलूंगा आज और अभी। अगर आप मुझसे ये सवाल आज से 10 साल के बाद भी पूछेंगे कि फाइटोसेलाइफ करने का सही समय क्या है, मैं बोलूंगा आज और अभी। क्यों? क्योंकि आपकी कहानी आपसे शुरू होगी। आपकी कहानी किसी और से शुरू नहीं होती दोस्तों, आपकी कहानी की शुरुआत आपसे ही होती है। तो अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोग बोलते हैं जी हम जुड़े और हमने तो पैसा नहीं बनाया। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। जो अक्सर लोग बोलते हैं ना हमने ऐसी कंपनियां करके छोड़ दी है, वही लोग हैं जो जुड़ तो गए थे गलती से, लेकिन काम नहीं किया। काम तो करना पड़ेगा ना, क्या 5 साल पहले और क्या 5 साल के बाद। 2 साल में लगातार मैंने भी तो काम किया है, और 2 साल में लगातार काम करने के बाद जहां पर कंपनी के 5-5 साल के लीडर्स हैं, आज कंपनी का ये, मतलब मेरा सौभाग्य है कि कंपनी मुझे उन 5 साल
पुराने लीडरों के साथ रखती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपकी मेहनत आपसे शुरू होगी दोस्तों, आपकी मेहनत किसी और से नहीं मतलब रखती। तो ये गलत है कि जो लोग पहले जुड़ते हैं वो ज्यादा पैसा कमाते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। ज्यादा पैसा वो कमाएगा जो ज्यादा मेहनत करेगा, और ज्यादा मेहनत का मतलब स्मार्ट वर्क से है। नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना नहीं होता, काम करवाना होता है, और ये भी एक आर्ट है। जिस दिन आप ये सीख गए, निश्चित रूप से आप बहुत पैसा कमाएंगे और आगे भी जाएंगे दोस्तों। अक्सर एक सवाल और हमारे सामने आता है, एक सौरभ सिंह जी हैं जो कुछ सवाल पूछ रहे हैं। सौरभ सर, आप मुझसे पर्सनल बात कीजिएगा, फिर मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। एक और क्वेश्चन आता है कि मुझे इस बारे में सोचने का मौका दें, अथवा मैं सोचकर बताऊंगा। ठीक है सर, बड़ी खुशी की बात है सर, आप सोचिए सर, बिल्कुल सोच के बताइएगा। बट प्रश्न ये, सोचना क्या है सर? बड़ी खुशी की बात है कि आप सोचना चाहते हैं, बट सोचना क्या है? एक शानदार लाइफ के लिए क्या सोचना है सर? एक 10,000 की नौकरी के लिए जब हम किसी को 10,000 रुपए कमाने का व्यवसाय, नौकरी करने का मौका देते हैं, तो बंदा नहा धो के, बाल वाल फाड़ के, टाई वाई पहन के, कोट पहन के, अपना सीवी लेकर पहुंच जाता है फटाफट 10,000 की नौकरी के लिए। वहां तो आप एक बार भी नहीं सोचते। या हम लाखों करोड़ों कमाने की बात कर रहे हैं, तो मैं सोचकर बताऊंगा। तो प्रश्न ये कि क्या सोचना है मेरे भाई। और अकेले मत सोचिएगा, अकेले सोचेंगे तो अच्छा नहीं होगा, हम मिलकर सोचेंगे तो बहुत अच्छा होगा, है ना। जब हम अकेले बैठ के सोचते हैं ना, तो सोच नहीं पाते, हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। एक काम करते हैं, हम जरा बैठकर सोचेंगे, साथ में सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो एक काम करते हैं, आप अकेले मत सोचिए, हम साथ में मिलकर सोचेंगे। कई बार यह भी होता है कि हमने जिसको काम समझाया, काम बताया, जितना समझाऊंगा मैं आपको, क्या वो सारी की सारी बातें आप अपने घर जाके अपनी फैमिली मेंबर को डिलीवर कर पाएंगे? नहीं, वो सारी बातें नहीं समझ में आती। एक ही दिन के अंदर सारा बिजनेस आप समझ भी नहीं सकते दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको किसी से सलाह लेनी है, अगर आप किसी को इस बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं, तो अच्छा ये रहेगा कि हम और आप साथ में चलकर बात करें। जब आप और हम साथ में चलकर बात करेंगे और आपके सामने वो व्यक्ति कोई प्रश्न पूछेगा ना, तो उसका मैं सही से जवाब दे पाऊंगा। एक और समस्या है, समस्या को बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं लर्निंग तो छोड़िए, अर्निंग पहला चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि लर्निंग बाद में, अर्निंग पहले। पहले बताओ मुझे कितने पैसे आएंगे। भैया, ग्रेजुएशन कर लिया, एमबीए कर लिया, उसके बाद भी नौकरी की तलाश में भटक रहे हो। कभी आपने अपने टीचर से पूछा था, सर एमबीए करने के बाद मेरी नौकरी कितने की लगेगी, गारंटी देते हो क्या? कभी नहीं पूछते। जब वहां आप ये बातें नहीं पूछते, तो यहाँ जो एक बिजनेस करने का मौका आपको मिल रहा है, कुछ बड़ा सोचने का मौका आपको मिल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि साथ में मिलकर सोचना चाहिए? और जो सोचना है हम जल्दी क्यों ना सोचें, डिले करने का लॉजिक क्या हुआ? तो सोचने के चक्कर में कई बार पहले आपके चक्कर में गाड़ी बहुत लोगों की निकली है साहब, बहुत लोगों की। और आज वो बोलते काश हमें मौका मिल गया होता। तो मौका तो मिला था भाई, मौका आपके घर तक आया था, दस्तक भी दी थी, बट आपने शुरू नहीं किया, वो गलती तो आपकी है। अक्सर एक सवाल और मार्केट में आता है कि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने जिन्होंने करके छोड़ दिया। बहुत से लोग बोलते हैं ना, जिन्होंने करके छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया तभी तो पैसा नहीं आया, अगर पकड़े रहते तो पैसा जरूर आता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं दोस्तों, जिन्होंने 15 साल से लगातार डायरेक्ट सेलिंग किया और आज वो सफल हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे है, मैं आपसे सवाल पूछता हूं सीधा, दोस्तों आप क्या चाहते हैं, सफल होना या असफल होना? आप सफल होना चाहते हैं, तो सफल होना चाहते हैं तो उन लोगों की बातों को सुनो जो आज सफल हैं। उन लोगों की बातों को सुनो जो डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादा पैसा कमाते हैं। उन लोगों की बातों को सुनने का क्या लॉजिक है? जो लोग, हाँ मैंने कंपनी करी थी, 4 लोगों से मिलवाया, किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया, मैंने तो छोड़ दी। अरे दादा, छोड़ दी तभी तो पैसा नहीं आया, करते रहते तो बहुत पैसा कमाते। तो छोड़ने से कुछ नहीं होगा, पकड़े रहने से बहुत कुछ होगा। सीखते जाइए, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, आता है तो वेलकम, वरना भीड़ कम, आपका क्या नुकसान हुआ? ये सोचने वाली बात उनके लिए है दोस्तों जो सिंगापुर में रहते हैं, जो मलेशिया में रहते हैं, जो थाईलैंड में रहते हैं। उनको सोचने दीजिए, उनकी जनसंख्या बहुत कम है। आप और हम धनी लोग हैं भाई, जनसंख्या के मामले में हम धनी हैं। चाइना के बाद दूसरे टॉप पर अपन लोग ही हैं, और भगवान ने चाहा तो चाइना को पीछे छोड़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य इतना हुआ
कि आप ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए जो बोलते हैं हमने सब देखा है, सब पता है, सब जानते हैं, ऐसे काम करके छोड़ चुका हूं। तो उनको, मेरे को तो नहीं लगता कि ज्यादा मत्थापच्ची करनी चाहिए उनके साथ में, एक नए पे फोकस करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसे लोग मिल जाए तो आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि सर छोड़ने से नहीं होता, लगातार करने से होता है। कौन सा कंपनी किया था आपने सर? वो किसी भी कंपनी का बुला बुला नाम बताएगा, सर वो कंपनी आज है या गई? वो बोलेगा चली गई, कंपनी नहीं जाती। मुझे आज भी लोग कहते हैं एमबे कंपनी चली गई, और एमबे के बारे में आप पूरा जानते हैं कि एमबे कंपनी आज भी है। तो लोग काम करना बंद करते, कंपनियां तो कहीं भी नहीं जाती। तो ऐसे लोग जो बोलते हैं ना कि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने करके छोड़ दिया, तो आप बोलो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो करते रहे और कामयाब हो गए। अब आपके लिए प्रश्न है कि आपको सफलता की तरफ जाना या असफलता की तरफ। वो राइट और लेफ्ट टर्न तो आप ही खुद लेने वाले हैं ना। तो अगर आप ऐसे लोगों की सूची बताते हैं जो असफल हो गए, तो मैं आपको ऐसे लोगों की सूची बताता हूं जो सफल हो गए। और सलाह हमेशा उनसे ही लीजिएगा जो असफल हैं। अगर असफल व्यक्ति को यह पता होता कि सफल होना कैसे है, तो डेफिनेटली वो भी सफल हो जाता ना सर। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि लोग आपको मिलते रहेंगे, वो तरह तरह के सवाल आपसे पूछते रहेंगे। एक दिन मैंने अमित सर से एक सवाल पूछा, मैंने बोला सर डायरेक्ट सेलिंग इतना अच्छा बिजनेस है, इतने बढ़िया तरीके से काम करता है, लोग इतना पैसा कमाते हैं, महीने का करोड़ों का लोगों का पे आउट है, तो फिर भी लोग नेगेटिव क्यों हैं? तो अमित सर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, ध्यान से सुनिएगा। अमित सर ने बोला गोविंद जी ये तो खुशी की बात है लोग नेगेटिव हैं, अगर सब लोग पॉजिटिव हो गए, सब लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, तो ये जोमेटो पर खाना कौन पहुंचाएगा, ये ओला उबर कौन चलाएगा, ये खेती बाड़ी कौन करेगा? जरा सोच कर देखिए, अगर सब लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ गए तो हमारे लिए अदर काम कौन करेगा? भाई हमें अदर सर्विसेज भी तो चाहिए, हमें अन्य सुविधाएं भी तो चाहिए। मेरी बात को गलत उसमें मत लीजिएगा, मेरे पॉइंट को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा जो मैंने आपको कहा है। कहने का तात्पर्य केवल इतना हुआ कि लोग नेगेटिव हैं, उनको आपने बताकर पॉजिटिव करना है, वो समझेंगे और वो काम भी करेंगे। तो यही तो काम हमारा है, बाकी सारा काम तो कंपनी करती है, प्रोडक्ट की डिलीवरी कंपनी देती है, पे आउट जनरेट करके कैलकुलेट करके कंपनी आपको देती है। कंपनी तो आपको नहीं कहती ना प्रोडक्ट आके ले जाओ। तो आपका काम क्या है? उस नेगेटिव व्यक्ति तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाकर आपने उसको पॉजिटिव करना है। तो यही काम तो आपका बचा। अब अगर इस काम के अंदर भी हम लोग काम चोरी करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी दोस्तों? एक और बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेटवर्क मार्केटिंग में ना सक्सेस रेशियो बहुत कम है। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस रेशियो बहुत कम है दोस्तों। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस रेशियो कम है, इस कारण से नेटवर्क मार्केटिंग में दोष है, तो मुझे दोष फिर हर जगह पर दिखाई देता है। मतलब अगर नेटवर्क मार्केटिंग को आप सक्सेस रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन एग्जांपल देता हूं, 10,000 लोगों ने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा, एक एग्जांपल दे रहा हूं खाली, हाँ ये सही आंकड़े नहीं है। 10,000 लोगों ने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा, उस 10,000 में से केवल 300 लोगों का सिलेक्शन होना था। तो इसका मतलब फिर कमी तो यूपी पुलिस के एग्जाम के अंदर भी थी। इतने लोगों ने आईएएस आईपीएस का फॉर्म भरा, वो फेल हो गई या कामयाब नहीं हो पाए, रेशियो बहुत कम है, तो कमी तो फिर आईपीएस के एग्जाम के अंदर भी है। इतनी दुकानें खुलती हैं, इतने बिजनेस खुलते हैं, और आंकड़ा बताता है कि पहले साल के अंदर 80% से ज्यादा कंपनियां, शोरूम, रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, तो कमियां तो फिर उसके अंदर भी है। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग को आप कैलकुलेशन लगा के चलते हैं, सक्सेस रेशियो बहुत कम है, तो फिर कमियां तो हर जगह पर हैं दोस्तों। अब बात ये करते हैं कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने की संभावना 5% भी है, तो हमें काम करना चाहिए। क्यों? रीजन क्या है दोस्तों? 95% लोगों ने वो गलतियां करी जो 5% लोगों ने नहीं करी हैं। 95% लोगों ने वो गलतियां करी हैं जो 5% लोगों ने नहीं करी हैं। तो हमारे पास एक चांस है कि उन 5% लोगों से सीख लें कि आपने कौन कौन सी गलतियां नहीं करी जो हम ना करें, ताकि आपकी तरह हम भी सफल हो पाए। नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने वाले लोग सिर्फ वो हैं दोस्तों जो सीखते नहीं हैं। जो सीखेगा नहीं वो सफल हो ही नहीं पाएगा। सफल होने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक यही है कि हम सीखते नहीं हैं।
जब तक सीखेंगे नहीं कामयाबी मिलेगी भी नहीं। तो गलती आपकी तरफ है। अगर आप किसी कंपनी की तरफ एक उंगली करते हैं तो बाकी की 4 उंगलियां आपकी तरफ इशारा कर रही होती हैं दोस्तों, कि कमियां तो आपके अंदर हैं। जब तक उन कमियों को पूरा नहीं करेंगे सफलता मिलने वाली नहीं है। एक और सवाल मार्केट में आता है, मैं अपने दोस्तों को ना इन काम में फंसाना नहीं चाहता। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं अपने दोस्तों को इन काम में फंसाना नहीं चाहता, या मैं अपने दोस्तों को तो ये काम बताऊंगा नहीं, है ना। दोस्त एक बात बताओ, आप किसी को दोस्त बोल रहे हो तो दोस्तों के साथ फंसना फंसाना कैसा। चलिए मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूँ। जब इस बिजनेस को मैंने शुरू किया, मैंने शुरू करने के बाद मेरी टीम में एक मैडम है जिनका नाम है सोनिया मैडम, जो दिल्ली से बिलोंग करती हैं। तो सोनिया मैम ने इस बिजनेस को सुना, समझा, अच्छा लगा, उन्होंने अपने हस्बैंड को भी शुरू करा दिया। ये जवाब उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं अपने दोस्तों को फंसाना नहीं चाहते। तो सोनिया मैम ने काम शुरू किया और उसके बाद उन्होंने अपने हस्बैंड दीपक जी को भी काम शुरू करा दिया। दीपक जी को अच्छा लगा, उन्होंने अपनी रियल सिस्टर को भी ज्वाइन करा दिया। सोनिया मैम को अच्छा लगा, उन्होंने अपनी रियल 2 सिस्टर्स को भी ज्वाइन करा दिया। तो दोस्तों एक बात बताओ, आपको लगता है कि फंसने फंसाने का व्यवसाय है? और अगर फंसने फंसाने का व्यवसाय होता तो मैं तो फंस गया ठीक, कि अपने फैमिली मेंबर को फंसाता नहीं। अब आपको लगता है कि मैं अपने मित्रों को इसमें फंसाना नहीं चाहता, तो दोस्तों फंसना क्या हुआ? आपने पैसा दिया, बदले में सामान लिया, हिसाब किताब बराबर, तो कौन फंसा? अगर आपको लगता है कि फंसना ही है तो दोस्तों फिर तो आप जब मार्केट में सुबह जाते हैं, जिससे दूध ब्रेड लेकर आते हैं, आप उसके साथ भी तो फंसे हुए हैं ना। लेकिन वहां फंसने से 1 रुपया नहीं कमा रहे। अगर यहाँ फंसते हैं, काम करते हैं, तो पैसा कमाने की संभावनाएं हैं। तो डिसाइड आप कीजिए कि किसको फंसाना है और किसको नहीं फंसाना। और जो लोग फंस गए, फंसने के बाद 1 करोड़ महीना कमाते हैं, तो मुझे लगता है फंसना बहुत अच्छा है भाई। आप जरा सोच कर देखिए कि मुझे लगता है कि फंसना बहुत अच्छा है। जो नहीं फंसे, जो 15, 20, 25, 30, 50 हजार की नौकरी करते हैं, अभी कोरोना का सेकंड वेव खत्म हुआ, ऑफिस दोबारा स्टार्ट होंगे, तो उसके बाद छटनी शुरू हो जाएंगी। और जो लोग बचे उन पर काम का डबल प्रेशर आ जाएगा। सैलरी 50% मिलेगी, ऊपर से आपको दूसरे बंदे का काम भी करना होगा। मना आप कर नहीं सकते, वरना कब आपको लात पड़ेगी पता भी नहीं होगा भैया। तो फंसा हुआ कहां पर है? आप नौकरी में या अपने व्यवसाय में? जरा सोच कर देखिए ना। बात फैक्ट पर जब बात करेंगे ना, जब आप डाटास पर बात करेंगे, तब पता चलेगा कितनी नौकरियां जाने वाली हैं। सरकार ने हाथ खड़ा कर लिया, भैया हम खाली हो गए और नौकरियां नहीं दे सकते। तो सोच कर देखिए कौन कहां फंसा है भाई। ये ऐसा व्यवसाय जहां पर पैसा नहीं लगाना, जहां पर आप अच्छे तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फंसने फंसाने का व्यवसाय है। एक एग्जांपल देके चलता हूं। मान के चले कि आपकी कोई मिठाई की दुकान है, एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी मिठाई की दुकान है और आपकी मिठाई की दुकान बहुत बढ़िया तरीके से चलती है, खूब बढ़िया ऑर्डर आते हैं, बढ़िया चलती है। आपके किसी मित्र ने आपकी दुकान के बिल्कुल सामने एक और मिष्ठान भंडार खोल दिया, मिठाई की दुकान। अब बताना आपकी उस दोस्त से दोस्ती रहेगी या खराब हो जाएगी? गारंटेड खराब हो जाएगी, गारंटेड 100%। और आपके किसी तीसरे दोस्त ने भी हलवाई की दुकान खोल ली तो और दोस्ती खत्म। हमारे व्यवसाय में क्या होता है, हम सब लोग अलग अलग योग्यताओं वाले, हम सब लोग अलग अलग स्टडी वाले एक ही मंच पर आकर एकत्र हो जाते हैं। यानी कि आज अगर मैं चाहूं तो मैं अपने सब दोस्तों को अपने इस व्यवसाय के अंदर ला सकता हूं। तो क्या आपको लगता है कि मैं फंसा हुआ हूं या मैं उनको फंसाने वाला हूं? नहीं दोस्तों। जब हम साथ में लोग घूमने के लिए जाते हैं, विदेश यात्राएं करने के लिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से, तो दोस्तों अच्छा लगता है ना। अच्छा है हम समय रहते फंस गए, अगर नहीं फंसते तो सुविधाओं का ये हमसे बड़ा दूरी चली जाती। तो फंसना नहीं है, फंसाना नहीं है, ये व्यवसाय को एक दूसरे को खुशी खुशी देना है। तभी जाकर आप भी तरक्की करेंगे और वो भी तरक्की कर पाएगा। दोस्तों एक और सवाल आपके उसमें आता है, अक्सर हमने देखा है, यह सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। वेरी गुड। अब सुनने में अच्छा लगता है, इस तरह के प्लान बस सुनने में अच्छे लगते हैं। लोगों को पैसा नहीं आता। देखो दोस्तों, जिनको लगता है ना पैसा नहीं आता, जिनको भी लगता है पैसा नहीं आता, तो एक बार को ना वो अपने अपलाइन से मिल लें, अपलाइन का पे आउट देख लें। उनको नहीं आया तो उसके अपलाइन से मिलने पे आउट देख ले, तो आ जाएगा कि भाई लोगों को पैसा तो आता है। पहली बात, काम करेंगे तो पैसा भी आएगा। दूसरा, दोस्तों जो चीज सुनने में अच्छी लगती है उसको करने का मजा भी तो आता है। अब अगर रसगुल्ला या गुलाब जामुन मीठा है तो मीठा है, किसी को भी खिला के देख लो। अगर वो कहता नहीं तुम्हारा रसगुल्ला जो है वो तीखा है, फीका है, कड़वा है,
इसका मतलब उसको अपना टेस्ट चेक कराना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कोई केमिकल लोचा हो गया साहब उसके अंदर में। तो कहने का मतलब केवल इतना हुआ कि ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अब एक बात को मैं आपसे पूछता हूं कि ताजमहल कहां पर है? आप बोलेंगे आगरा में। ताजमहल कितनी बार बना? आप बोलेंगे एक बार। असल में ताजमहल 2 बार बना। कुतुब मीनार 2 बार बना। इंडिया गेट 2 बार बना। कैसे 2 बार बना? 2 बार इस तरीके से बना, मैं औरंगाबाद की बात नहीं कर रहा था, डुप्लीकेट है, मैं असलियत वाले की बात कर रहा हूं। तो अब लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार कुछ भी आप देखेंगे तो हुआ कैसे? जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनाना शुरू किया, आपने मैंने तो उसको बाद में देखा जब वो मंजिल व मंजिल चढ़ता चला गया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो चीज पहले ही देख लिया था कि इस तरीके का सुंदर बनेगा। डिज्नी वर्ल्ड का नाम सुना होगा, मिस्टर डिज्नी। जब मिस्टर डिज्नी ने डिज्नी वर्ल्ड बनाना शुरू किया और डिज्नी वर्ल्ड बनकर तैयार हुआ, तो बहुत सारे रिपोर्टर आए और डिज्नी वर्ल्ड साहब तब तक गुजर चुके थे, तो उनके बेटे से पूछा गया कि आज अगर आपके पापा जिंदा होते तो इस डिज्नी वर्ल्ड को देखकर कितना खुश होते? उसने बोला, सर जो आप आज देख रहे हैं मेरे पापा ने 15 साल पहले देख लिया था। तो दोस्तों ये वही बातें हैं, जब तक आप पॉजिटिव बातें करेंगे नहीं, प्लान बताएंगे नहीं, किसी को समझाएंगे नहीं, तो कोई आएगा भी नहीं। तो जो चीज सुनने में अच्छी लगती है उसी को तो करने का मजा आएगा ना। अगर कोई आपको ऐसी बातें बोलता है, अपशब्द बोलता है जो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता, तो करने का भी क्या लॉजिक है? तो ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। और दोस्तों मैंने पहले ही बोला था, हम लोग कौन है? हम वे लोग हैं जो आपको तराशने की कोशिश करते हैं। हम वे लोग हैं जो आप पर विश्वास करते हैं कि किसी से हो ना हो भैया तुमसे जरूर होगा। एक और प्रश्न लेते हैं दोस्तों, ये आज का आखिरी प्रश्न होगा। ये भी अक्सर हमने देखा है कि यहाँ प्रतिस्पर्धा बहुत है, यह काम बहुत कठिन है। तो दोस्तों बिना कंपटीशन के क्या मजा? कि एक बार स्कूल में दौड़ हुई तो मैं फर्स्ट आया था, पता है, क्योंकि मैं अकेला दौड़ा था। अब भैया जब दौड़ में अकेले दौड़ोगे तो फर्स्ट तो आओगे ना। जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक मजा कैसे आएगा कि मुझे इस महीने का पे आउट शिशिर दुबे सर से बड़ा बनाना है? अरे जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो मजा कैसे आएगा? एक हेल्दी कंपटीशन। तो जब ये चीजें आपके सामने होती हैं, प्रतिस्पर्धाएं, तभी तो काम करने का मजा आता है। नहीं तो सुबह उठिए, अपना टिफिन पैक कीजिए, काम पर जाइए, उसको खाली कीजिए, शाम को लौट आइए। वो सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की देखिए, न्यूज सुनिए, कोसिए, सो जाइए, सुबह फिर उठिए, फिर चले जाइए। 60 साल के बाद आप फ्रूटी का डब्बा जिसके अंदर जूस था, फ्रूटी खत्म, डब्बा पिचक गया, बात खत्म हो गई। तो आपने जॉब करते करते जस्ट ओबे योर बॉस, यानी कि जूस ऑफ बॉडी, वो सारा आपका बॉस पी गया। अब काम करने की बारी है, तो अब हम करें क्या? कैसे जिएंगे? अब मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, मुझे ऐसा बुजुर्ग बनना है, मेरे पॉइंट को पकड़िएगा, जब मैं 60 साल का हूं तो मुझे ऐसा बुजुर्ग बनना है, बहुत पैसे वाला, कि मैं जिस देश में चाहूं उस देश में घूमकर आऊं, मैं जहां चाहे वहां पर रहूं, किसी भी चीज का अभाव हो, पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा जीवन प्लान करना है दोस्तों। ये नहीं हमने प्लान करना कि अरे कुछ बचा ही नहीं है, जिंदगी खत्म है, सब खत्म हो गए, सब मर गए, हम भी मर जाएंगे। अरे नहीं भाई, वो जो बुजदिल लोगों का ये बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस जो है वो जानदार और शानदार लोगों का बिजनेस है दोस्तों। आज तो फाइटो सेल लाइफ की शुरुआत है। फाइटो सेल लाइफ कंपनी को किसी अदर कंपनी से कंपैरिजन करने का लॉजिक ही नहीं है। आज दूसरी कंपनियां 10 साल, 15 साल, 17 साल, 22 साल पुरानी हो चुकी हैं। अगर 22 साल की कंपनी को 5 साल की कंपनी से कंपैरिजन करेंगे तो कुछ इस तरीके से हुआ, अखाड़े के अंदर में एक लड़का है जो 22 साल का पहलवान है और उसकी कुश्ती जो है आप 5 साल के बच्चे से करा रहे हैं। तो दोस्तों सब्र कीजिए, हमें 22 साल का होने दीजिए, फिर हम बताएंगे कि हम कौन है। अभी थोड़ा सब्र कीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि आज कंपटीशन का दौर है, तो खुशी की बात है दोस्तों। आज मार्केट में अदर कंपनियां आपके लिए रास्ता बना रही हैं। बाहर की कंपनियों में लोग मेहनत कर रहे हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे, एजुकेशन नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, प्रोडक्ट की डिलीवरी टाइम पर नहीं होती, बिजनेस वॉल्यूम बहुत महंगा है। हमारा बिजनेस वॉल्यूम जो है बहुत सस्ता है, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। वहां पर इनकम केवल 7, 8, 9, 10 तरह की है, 16 तरह की इनकम है। जब कंपैरिजन की बारी आएगी ना दोस्तों, फाइटो सैलरी भारी मिलेगी। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आज का जो सेशन था, इस सेशन के अंदर मेरा जो कोशिश थी वो ये थी कि जो इस तरह के सवाल आकर आपके सामने आते हैं तो उनको आपने टैकल कैसे करना है। ये कोई सटीक मापदंड नहीं है कि आपने कैसेट चला दी और काम हो गया।
हर किसी को बताने समझाने का जो तरीका होगा दोस्तों वो अलग अलग होगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस वे में लेते हैं। नेगेटिव लोग नेगेटिव वाइब्रेशन खींचते हैं, पॉजिटिव लोग पॉजिटिव वाइब्रेशन खींचते हैं। एक एग्जांपल के बाद में अपनी कहानी को खत्म करूंगा। ये मैंने भी कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था। एक बार युधिष्ठिर, श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को बुलाया और दुर्योधन को बुलाया और बोला कि यार एक काम करो युधिष्ठिर, तुम पूरी धरती का चक्कर लगाकर आओ और ढूंढ के लाओ कि कितने लोग ऐसे हैं जो बुरे हैं। युधिष्ठिर जी को काम दिया और दुर्योधन को काम दिया कि तुम भी पूरी धरती का चक्कर लगाओ और लौट कर आओ और बताओ कितने लोग अच्छे हैं। युधिष्ठिर को बोला बुरे लोग ढूंढो, दुर्योधन को बोला अच्छे लोग ढूंढो, और दोनों परिक्रमा करके लौट कर आ गए। और आने के बाद क्या बोले, युधिष्ठिर से पूछा भैया बताइए। युधिष्ठिर बोला साहब इस धरती पर तो कोई भी बुरा नहीं है, सब बहुत अच्छे लोग हैं। और दुर्योधन से पूछा कितने लोग तुम्हें अच्छे मिले, वो बोला एक भी अच्छा नहीं है, सब खराब है। तो सही मायने में सब चीजें डिपेंड करती हैं आपके नजरिए के ऊपर। आपका नजरिया कैसा है? अगर आप क्वेश्चन 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 नेगेटिविटी 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 को पकड़ेंगे तो आपकी झोली में नेगेटिविटी आएगी। और अगर आप पॉजिटिविटी 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 को पकड़ेंगे तो आपकी झोली में पॉजिटिविटी आएगी। मैं सकारात्मक सोच को पकड़ता हूं दोस्तों। आप किसको आप पकड़ते हैं वो आपकी चॉइस है, क्योंकि बिजनेस है आपका, करना है आपको, सफलता आपके पीछे चलेगी। आप अगर सही रास्ते पर चलकर काम करेंगे तो सफलता मिलेगी, नहीं तो अनुभव मिलेगा, फेल तो आप नहीं होंगे, ये बात तो कंफर्म है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय दिया।